था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। और सब पिछले क्लास में बताया गया था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि इस एक्सरसाइज में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर मान लिया आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो या कोई भी एक ट्रायंगल हो जिसमें कुछ एंगल्स दिया हुआ है, तो एक सर्टेन एंगल के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है उसका एक फिक्स वैल्यू होता है या फिक्स रेशियो होता है, समझे। क्या वो कितना बड़ा ट्रायंगल हो या कितना छोटा ट्रायंगल हो उससे कोई मतलब नहीं है। एक सर्टेन वैल्यू होगा, एंगल का एक सर्टेन वैल्यू होगा, उसके लिए एक सर्टेन फिक्स रेशियो होता है। मतलब ये हुआ कि अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास ये एक क्या है, आप इक्विलैटरल ट्रायंगल है। लेट्स हम मान लें कि ये मेरा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है having each side 2a, जिसका सारा साइड कितना है 2a है, 2a है, और इसको भी हम लोग 2a लिखते हैं। अब तुमको पता होगा कि अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका सारा साइड क्या है इक्वल है, तो इसका सारा एंगल भी इक्वल होगा। और सारा एंगल कितना डिग्री होगा 60 डिग्री। ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा आपका 60 डिग्री, और ये भी हो जाएगा आपका 60 डिग्री। हम क्या करते हैं कि इसको ए बी सी देते हैं, ए बी एंड ये सी। अब क्या करते हैं कि वर्टिसेस ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन साइड बी सी। अब यहां से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करते हैं। ऐसे परपेंडिकुलर डी ले लिए, ठीक। जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो तुमको मालूम होता है कि मतलब होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में अपोजिट वर्टिसेस से, मतलब वर्टिसेस से अपोजिट साइड पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है और ये एंगल भी बाइसेक्ट हो जाता है। तो ये एंगल आपका हो जाएगा 30 डिग्री, ये एंगल भी हो जाएगा 30 डिग्री। ये आप हटा दीजिए 60, ये 30, ये 30, समझ में आया। और ये बाइसेक्ट होगा, मतलब कि बाइसेक्ट में अगर हम BC को 2a लिए हैं तो इसका मतलब BD मेरा हो जाएगा a और CD भी हो जाएगा a। क्लियर। अब आप देख रहे हैं कि ABD या ADC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ADC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमको AC पता है 2a, CD पता है a, AD नहीं पता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं AD निकाल लेते हैं। AD कैसे निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं कि AD इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। इन राइट एंगल ट्रायंगल AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, ठीक होता है। अब AD स्क्वायर, AD तो नहीं मालूम है तो AD को AD ही रहने दो, AD स्क्वायर। CD कितना है मेरा A का स्क्वायर, और AC कितना है 2A का स्क्वायर, है ना। यहां से आपका हो जाएगा AD स्क्वायर इक्वल टू, इक्वल लिए ये प्लस में उधर जाएगा तो कितना माइनस 2A स्क्वायर कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3A स्क्वायर। तो AD बराबर कितना हो गया रूट अंडर 3A स्क्वायर, मतलब रूट अंडर 3A, ठीक। ये आपका हो गया रूट 3A। क्लियर, याद है, ठीक है। अब हम लोग फिर बात करते हैं, कल वाला बात करते हैं। जैसे हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल ले लो। अब इस ट्रायंगल में कल जैसे देखो वहां पे हम एंगल थीटा लिख रहे थे, अब थीटा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे थीटा की आपको वैल्यू
दिया हुआ है। कितना डिग्री दिया हुआ है? एक जगह 60 दिया हुआ है और एक जगह 30। ये मान लीजिए दिया हुआ है 60 और यहाँ पे दिया हुआ है 30, ठीक। और ये आपका √3a दिया हुआ है। अब आपको पता होगा कि इस तरह से कल ट्रायंगल बनाए थे। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल इस तरीके से बनाए थे, ये 90 डिग्री लिखे थे, ये आपका P B और इसको H बोल रहे थे अगर ये एंगल की बात कर रहे थे तो। और फिर लिखते थे क्या? साइन, सेक और कॉट, ऐसे बता देते शॉर्टकट। तो फिर से हम अगर ट्रायंगल ADC में चले, इन ट्रायंगल ADC, ठीक। और हम यहां पर लिखे साइन 60 डिग्री इन ट्रायंगल ADC। तो आप देखें तो साइन 60 डिग्री मतलब हम इस एंगल का बात कर रहे हैं। तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो 60 अगर मेरा तो हाइपोटेनस मेरा हो गया AD, हो गया ना परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस AC। यहाँ पर आप लिखेगा AD बाय AC। अब AD आपका कितना है? √3a, बाय में 2a, a कट गया। साइन 60 का वैल्यू कितना आ गया आपका? √3/2। ये साइन 60 का वैल्यू होगा। ट्रायंगल कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन 60 डिग्री अगर रहेगा तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज √3/2 होगा। अब हम लिखते हैं cos 60। फटाफट बोलिए cos 60। B/H। तो अब यहाँ पे B कितना हुआ? CD और हाइपोटेनस AC। CD आपका कितना है? A और AC कट गया, कितना आया? 1/2। tan 60 का वैल्यू 1/2। cos 60 1/2। अब लिखेंगे tan 60। tan 60 कितना होगा? P/P। तो P हो गया आपका AD बाय CD। AD कितना है? √3a, बाय में a कट गया, कितना आया? √3। तो यहां से sin 60 का वैल्यू √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3। यहां क्वेश्चन ये पूछता है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 60 और cos 60 और tan 60 ज्योमेट्रिकली। तो ज्योमेट्रिकली बोलेगा तो आपको ऐसे ही डायग्राम बनाना है और डायग्राम बना करके ये सारा वैल्यू निकाल के दिखाना है। समझ में आया? इसमें हम कुछ ज्यादा किए नहीं है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए हैं और फिर आपको जो पिछले क्लास हम समझा रहे थे बस उसी को आगे बढ़ा दिए, ठीक। तो हमको यहाँ से sin 60, cos 60, tan 60 का वैल्यू पता चल गया। अगर हम चाहे तो sec 60, cosec 60 और cot 60 का वैल्यू निकाल सकते हैं। या तो आप इस ट्रायंगल के हेल्प से निकालिए और नहीं तो आप जानते हैं कि cosec 60 लिखेंगे तो sin 60 का रेसिप्रोकल, तो cosec 60 कितना हो जाएगा? 2/√3। cos का रेसिप्रोकल sec, तो sec 60 हो जाएगा 2। और tan का होता है cot, तो cot 60 हो जाएगा 1/√3, ठीक। उसको कर लोगे और नहीं तो आप इसी ट्रायंगल के हेल्प से निकालिए, वो कर सकते हैं ना। अब हम क्या करते हैं कि अब लेते हैं sin 30 डिग्री। अगर हम sin 30 डिग्री लेंगे तो फिर क्या चेंजेस हो जाएगा बताइए? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर हम sin 30 डिग्री इसको लिए तो अब मेरा परपेंडिकुलर ये होगा और ये तो हाइपोटेनस फिक्स है और ये मेरा बेस हो जाएगा। तो अगर हम यहां पर लिखते हैं sin 30 डिग्री तो क्या लिखेंगे? CD
बाई AC। CD कितना है? A बाई 2A, कट गया 1/2। sin 30 का वैल्यू 1/2। अब याद कीजिए sin 30 और cos 60 इक्वल होता है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है ना। कल समझा रहे थे कि sin 30 और cos 60, देखिए cos 60 भी 1/2 आया था और sin 30 कितना आया? 1/2। उसी तरह से लिखेंगे cos 30, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री साइन होता है, तो ये sin 60 के बराबर आएगा। लेकिन छोड़िए, cos अगर 30 लेंगे तो बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब AD बाई AC। AD कितना है? √3A बाई में 2A, कैसे √3/2। फिर लिखेंगे tan 30 परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हो गया आपका CD और बेस हो गया AD, तो CD आपका कितना है? A बाय √3A, कट गया 1/√3। cot 30 कितना होगा? √3। वाह, cot 30 कितना? √3। sec 30 2/√3। cosec 30 2, ठीक ना। या आप उसके हेल्प से निकालोगे। घर पे क्या करना है कि घर पे आपको इसको रख करके फिर से खुद से बना करके और अपने ही हिसाब से जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बनाइए। इसमें कुछ ये नहीं कि हम बहुत बड़ा चीज बता दें, एकदम सिंपल सा चीज है, इसको आप तुम खुद से करोगे, मेरे रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस हम तरीका बता दिए कैसे निकालते हैं। तो कुल मिलाकर के आप सब जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़े थे उन सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में 30 और 60 के वैल्यू निकालना तुम सीख गए, ठीक है। अब हम निकालते हैं 45 डिग्री का वैल्यू। किसका वैल्यू निकालते हैं? 45 डिग्री। इसको इरेज करते हैं। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है और दूसरा एंगल हम 45 लिए, तो तीसरा एंगल कितना होगा? 45। तो किस तरह का ट्रायंगल बन जाएगा? आइसोसेलेस बनेगा ना। 45 डिग्री निकालना है तो हमको पता है एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, इसमें तो डाउट नहीं है आपको। तो हम ये एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए इस तरीके से, ये 90 डिग्री है और यहां का एंगल हमको 45 लेना है। तो अगर आपको 45 लेना है, ठीक है, आप 45 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये 45 लीजिएगा तो ये भी अपने आप 45। तो कुल मिला के ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अब लीजिए ए बी सी, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो इसका मतलब कि अगर ये साइड ए होगा तो ये भी कितना होगा? ए। AC निकाल लेते हैं, तो AC स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना। तो अब यहां से AB कितना है आपका? A स्क्वायर 2A स्क्वायर। AC बराबर कितना हो गया? √2A स्क्वायर, √2A। चलिए ये आपका आ गया √2A। क्लियर। अब हम लोग लिखेंगे यहां से sin 45 डिग्री। अब कोई भी एंगल लीजिए, आप ये एंगल लीजिए चाहे ये एंगल लीजिए, 45 पे भी है 45 पे भी है। तो अगर इसको लीजिएगा तो लिखेंगे AB बाय में AC,
मतलब a बाय रूट 2a। अगर इसको लीजिएगा तो फिर लिखिएगा cb बाय ac, a बाय रूट 2a, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 45, यहाँ पर लिखते हैं ab बाय में ac, मतलब कि a बाय रूट 2a कैंसिल 1 बाय रूट 2। क्लियर। दूसरा लिखेंगे cos 45, cos 45 लिखेंगे तो bc बाई ac, a बाई रूट 2a, cos 45 डिग्री कितना हो जाएगा bc ac मतलब a बाई रूट 2a कट गया 1 बाई रूट 2 और tan 45 AB बाई BC A बाई कट के 1। ठीक, तुम इस एंगल को भी लेके चलोगे तो सेम यही चीज आएगा। तो हम sin 45, cos 45, tan 45, sin 45 और cos 45 का वैल्यू सेम होता है 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2, tan 45 1 होता है। बाकी cot 45 निकाल सकते हो, sec 45 निकाल सकते हो, cosec 45, cosec 45 रूट 2, sec 45 रूट 2, tan cot 45 1। तो कुल मिला के हम ज्योमेट्रिकली 3 एंगल का वैल्यू निकालना सीख गए, 45 डिग्री पे, 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे। ठीक है। अब क्या करते हैं कि हमको कुछ वैल्यू याद रखना है और कुछ वैल्यू का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 5 वैल्यू आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना। तो उसको याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं और टेबल बनाने का भी तरीका आप सीख लीजिए और बाकी उतना वैल्यू को आप याद रख लीजिएगा। अगर टेबल बनाना आ गया तब तो अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि हर बार बनाना क्यों सीखेंगे, हम याद ही कर लेंगे वैल्यू को। ठीक, तो देखिए क्या होता है कि डिफरेंट एंगल के लिए डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का क्या वैल्यू होता है। तो हम बेसिकली 3 निकालेंगे, साइन, कॉस और टैन। अब बाकी 3 पता है तो बाकी 3 तो उसका रेसिप्रोकल करके निकाल ही सकते हैं। सबसे पहले तुम क्या करोगे, यहां पे लिखोगे 0 डिग्री। ठीक, फिर लिखोगे 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60 और फिर 90। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलिए 0, 30, 45, 60, 90, क्या बीच में 18 डिग्री, 25 डिग्री, उसका भी साइन में वैल्यू होता है, कॉस का वैल्यू होता है, टैन का होता है, लेकिन कुछ अलग वैल्यू होता है जिसको थोड़ा याद कर पाना थोड़ा मुश्किल है। फिर उसको हम लोग उसका टेबल आता है, उस टेबल के हेल्प से हम वैल्यू बता सकते हैं, ऐसे नहीं याद कर पाएंगे। मेनली ये 5 वैल्यू आपको याद रखना रहता है और इसका एक फिक्स वैल्यू होता है। अब कैसे निकलता है, उसके लिए आप क्या कीजिए, पहले लिखिए 0, 30, 45, 60 और 90 लिख दिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि काउंटिंग लिखना है। काउंटिंग आपको शुरू करना है कहां से, 0 से। काउंटिंग आता है ना सबको, तो सबसे पहले आप काउंटिंग कीजिए 0 से। 0, 1, 2, 3, 4। पहला काम है काउंटिंग लिख दिए। जो सबसे लास्ट डिजिट आया उससे सबको डिवाइड कर दीजिए। 0, 1, 2, 3, 4 आया ना, जो लास्ट 4 आया 4 से सबको डिवाइड कर दीजिए। तो 0 बाई 4, 1 बाई 4, 2 बाई 4, 3 बाई 4, 4 बाई 4। मतलब ये आपका आ गया कितना, 0, 1 बाई 4, 1 बाई 2, 3 बाई 4,
1। यहाँ पे समझ में आया, और सबके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए, रूट चढ़ा दीजिए। समझ में आया क्या क्या काम किए? पहला काम किए कि काउंटिंग लिखे 0 से लेकर के 4 तक, लास्ट में जो आया उससे 4 से सबको डिवाइड कर दिए, जो रिजल्टेंट आया उसको हम लोग रूट चढ़ा दिए। अब हम यहां से ऐसे कर देते हैं, ये काम कहानी खत्म। चलिए अब ये बोलिए कि रूट 0 का वैल्यू 0, 1 रूट 1 का वैल्यू 1 और 4 का 2। रूट 1 का तो 1 ही होता है, 2 का तो रूट नहीं निकलता है, तो उसको रूट 2 ही लिख दो। 3 का रूट निकलता है नहीं, तो रूट 3, 4 का 2 और इसका लिखेंगे 1। ये जो आया आपका आ गया साइन थीटा, इसका वैल्यू आ गया साइन थीटा। साइन थीटा मतलब आप इधर भी लिख सकते हो ऐसे, इधर लिख देते हैं साइन थीटा। थीटा मतलब कि साइन ऊपर देखिए, साइन 0 डिग्री, देखो साइन 0 डिग्री कितना, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, रूट 3/2, साइन 91। क्लियर? किसी को कोई डाउट है? डाउट है? समझ में आ गया? उसके बाद आपको लिखना है इसको, चाहिए फिर लिखेंगे हम कॉस का। तुमको जब कॉस का लिखना है तो जानते हो कॉस जो होता है वो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब तुमको उल्टा चलना है। 0 डिग्री में 90 का यूज करना है। देखो 0 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 90, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 45 का 45, 60 का 30 और 90 का 0। तो आप इधर से वैल्यू लिखिए, सबसे पहले लिख दीजिए 1, फिर रूट 3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। मतलब इधर से जो लिखे है ना साइन का उल्टा करके इसमें लिख दिया, हो गया। और बचा आपका क्या, tan, है ना, tan थीटा। तो tan थीटा कैसे निकालेंगे, तो साइन और कॉस इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 0/1, 0/1 मतलब देखिए जब भी तुमको tan थीटा निकालना होगा तो हमेशा याद रखना कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा ये होता है, पता है? देखिए कैसे, साइन थीटा होता है आपका p/h, डिवाइड कर दिए b/h, मतलब p/h इंटू h/b, कट गया p/b। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा आपका क्या होता है tan थीटा। तो 0/1 क्या हो गया 0, ठीक। 1/√2, 1/√2 सेम नंबर को डिवाइड करो तो कितना आता है 1, मतलब 2/2, 1 3/3, 1 4/4, 1, तो 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, दोनों सेम नंबर डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 1। और 1/0 किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड, इस तरह से लिख देते हैं नॉट डिफाइंड। अब बचा ये, तो 1/2 डिवाइड कर रहे रूट 3/2, देखिए 1/2 डिवाइडेड बाय रूट 3/2, मतलब 1/2 इंटू 2/√3, 2 कट गया 1/√3, लिख देना। ये आ गया आपका कितना 1/√3। और tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना होगा फटाफट बताओ तो, रूट कैसे डिवाइड कर देते हैं, तो लिखेंगे देखो रूट 3/2 डिवाइड 1/2 कितना हो जाएगा, रूट
√3, तो ये आ गया आपका √3। ये टेबल बनाना आप सीख गए। तो आप दो चीज सीखे, एक तो सीखे कि हम लोग ज्योमेट्रिकली किस तरीके से किसी भी एंगल के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं, और दूसरा टेबल बनाना भी सीख गए। ठीक है, अब कुछ और सीखते हैं। कुछ सर्टेन एंगल के लिए भी कुछ वैल्यू होता है। जैसे आप कुछ राइट एंगल ट्रायंगल बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जिसमें एक 3, 4, 5, एक साइड 3 रहेगा, एक 4 रहेगा और एक साइड क्या रहेगा 5, पढ़े हो ना। अब उसके लिए क्या वैल्यू होता है, मतलब उस पे जो वैल्यू होगा, एक तो 90 डिग्री होगा, बाकी दो वैल्यू कितना डिग्री होता है पता है? कभी अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल अभी घर पे जाना और घर पे जाकर के एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, जिसमें एक साइड तो आपका कितना होगा 4, एक साइड कितना होगा 3 और फिर एक होगा आपका 5, ये पता है ना। तो बात हम यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक तो एंगल 90 डिग्री होगा, लेकिन बाकी जो दो एक्यूट एंगल हो कितना कितना डिग्री होगा। अगर ये आपको पता चल जाए तो फिर आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हो। याद रखना, इसमें क्या करना है ना, ऐसे आपको क्लास 10 में इसकी कोई यूज नहीं है। जब क्लास 11 में जाओगे तो थोड़ा बहुत याद रखोगे तो काम आएगा, लेकिन अभी से सीख लेते हैं, इसमें जरूरत मतलब दिक्कत क्या है, बस हमको याद रखना कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 3 है और ये मेरा 4 है। ये कितना है 3 है, ये कितना है 4 है, और ये आप जानिए कि 5 होगा। ये फिक्स है, ये 90 डिग्री। ठीक, याद रखिएगा ये एंगल जो होगा वो 37 डिग्री होगा, ये फिक्स है। ये 3, 4, 5 लेके चलिएगा ना, ये एंगल कितना होगा 37 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होगा 53। ये फिगर आप दिमाग में बैठा लीजिए कि 3, 4, 5 इस रेशियो में अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो तो ये एंगल 37 होगा, 4 के साथ जो बेस है वो 37, और ये कितना होगा 53। ठीक, अब आप क्या इजीली बता सकते हो कि साइन 37 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? साइन 37 डिग्री कितना होगा? तो हम लिखेंगे साइन 37 कितना P/H, हम ऐसे ही चलते ना, ये हो गया आपका साइन, तो 3/5 cos 37 4/5 और tan 37 3/4। तो क्या आप साइन 53 भी बता सकते हो? साइन 53 बताएंगे तो फिर ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस होगा, तो 4/5। तो आपका साइन 53 4/5, फिर क्या है cos 53 3/5 और tan 53 कितना 4/3। समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? इस समय कितने को डाउट है अभी तक जितना बताएं? कोई डाउट नहीं है? चलिए इसको इरेज कर दें। अब जब इतना समझ गए तो हम लोग एक्सरसाइज, अब मेन एक्सरसाइज में बात करते हैं। एक्सरसाइज 8.2, ठीक है? इसमें कुछ वैल्यू दिया हुआ है, फटाफट हम इसको, अब तो आपको सब वैल्यू समझ में आ गया। अब वैल्यू को एकदम याद कर लीजिएगा सारे का, ठीक ना? एक्सरसाइज 8.2 में चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है फर्स्ट, तो इसको कुछ है नहीं, साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। ठीक,
वैल्यू पुट कर दो। साइन 60 रूट 3/2, याद रखिएगा। cos 30 रूट 3/2, साइन 30 1/2 और cos 60 1/2। कॉम्प्लीमेंट्री याद रखे ना, ये साइन का कॉम्प्लीमेंट्री cos होता है, तो साइन 30 और cos 60 बराबर होगा। ये हो गया आपका 3/4 1/4, एलसीएम लेंगे कितना 4, 3 + 1 4 कट के बाद। ठीक, कोई दिक्कत है? चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। tan 45 का वैल्यू 1, याद रखना। आप 1 2 4 बार देखो, कभी क्या करना ना, टेबल से देख देख करके मत बनाना। टेबल से जब भी देख देख कर बनाओगे, जितनी बार बनाओगे याद नहीं होगा। आप भले थोड़ा सा गलती हो, लेकिन टेबल को आप साइड में रखिए और याद करके कोशिश कीजिए बनाने का। कुछ दिन में ये सारा वैल्यू आपको याद हो जाएगा। तो tan 45 1 होता है, ठीक है ना। तो tan 45 1, यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर। cos 30 होता है रूट 3/2 का स्क्वायर और साइन 60 होता है रूट 3/2। देखो cos 30 और साइन 60 इजी है, ये भी होगा रूट 3/2 स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? तो अब यहां से लिखेंगे 2 × 1 3/4 माइनस 3/4 प्लस माइनस कैंसिल, बचा कितना 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। मतलब थर्ड दिया हुआ है cos 45 डिग्री बाई में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है ना। हम क्या करेंगे, पहले इसका वैल्यू लिखेंगे और इस लाइन का मतलब डिवाइड। तो हम ऐसे लिखते हैं, ये न्यूमरेटर के लिए, ये डिनोमिनेटर के लिए। cos 45 1/√2 sec 30 होता है 2/√3, तो cos 30 होता है आपका √3/2, तो उसका उल्टा कर देंगे तो sec हो जाएगा, तो 2/√3 और cosec 30 होता है 2, ठीक है ना। cosec 30 कितना होगा 2, क्योंकि sin 30 होता है 1/2, तो उसको उल्टा कर दिया तो 2, यहां पर लिखेंगे सिर्फ 2/1। अब ये आपका हो गया 1/√2 डिवाइडेड बाय, एलसीएम लेना ज्यादा झमेला है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में सामने सामने यहां पर लिखेंगे √3 और ऊपर में क्रॉस, तो 2 + 2√3। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 1/√2 इंटू √3 बाय में 2 + 2√3। समझ में आया? तो ये आपका हो गया √3। आंसर चेक कर लीजिए तो कितना दिया हुआ है, किस फॉर्मेट में दिया हुआ है। यहां पर आपका 2√2 - 2√6। 2 कॉमन लेना चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है।
नीचे में क्या है? नीचे में 8 है, ऊपर में 3 रूट 2 माइनस रूट 6। अच्छा यहाँ पे प्लस होगा। चलिए तो इसको रेशनलाइज कर देंगे सिंपल सा। तो रेशनलाइज करते हैं, इसको आगे रख लेते हैं, इसको पीछे ऐसे लिखेंगे। रूट 3 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 2, रेशनलाइज करते हैं तो अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 2 रूट 2 और फिर यहां लिखते हैं 2 रूट 2 2 रूट 6 2 रूट 2। यहां पे आपका हो गया रूट 3 2 रूट 6 2 रूट 2 और यहां पे हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 2 रूट 6 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर। यहां से आप मल्टीप्लाई किया तो 2 रूट 18 माइनस 2 रूट 6 बाई में यहां पर आएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 4 इंटू 6 24 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 इंटू 2 8। अब इन दोनों में कॉमन क्या है ऊपर? अच्छा यहां से देखोगे आप कॉमन ले लीजिए 2 तो रूट 18 माइनस रूट 6 बाय कितना 16। आप चाहो तो इसको काट दो। रूट 18 को अगर तुम देखोगे तो रूट 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 2 रूट के अंदर, तो 3 बाहर आ जाएगा। यहां से लिख सकते हैं इसको 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बाय में 8। यहां तक भी आंसर हो सकता है। अगर आप देखें तो रूट 2 को कॉमन लेंगे तो वहां पर रूट 3 भी आ सकता है। जो भी हो आप देख लीजिए, तो उसी के हिसाब से आंसर रहेगा। समझ में आया? अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या दिया हुआ है? sin 30 tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइडेड बाय sec 30 cos 60 cot 45। ठीक है, चलिए सॉल्व करना है। दो पार्ट ले लेते हैं, एक न्यूमरेटर के लिए डिवाइडेड बाय एक डिनोमिनेटर के लिए। sin 30 1/2 प्लस tan 45 1 cosec 60 2/√3। ठीक है, sin 60 होता है √3/2, sin 60 √3/2, तो उसका उल्टा हो गया cosec 60 तो 2/√3। sec 30 आपका फिर वही हो गया 2/√3 cos 60 1/2 और cot 1। यहां पे हम क्या करेंगे ना, देखो डिवाइड करना है तो सबसे पहले तो इन दोनों को जोड़ना, इसको छोड़ दो। ठीक है, तो पहले आप छोड़ो, चाहे ले ही लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले इसको जोड़ दो, छोड़ो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, ये अगर आप ऐड कीजिएगा तो आएगा 2 1 प्लस 2 3/2। तो यहां पे आ गया आपका, इन दोनों का ऐड कीजिएगा तो 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/√3 प्लस 3/2। ठीक, एलसीएम लेना है। कोई ज्यादा तो हम बताएं कि एलसीएम लेने में कोई झमेला नहीं है। नीचे में क्या करना है, सामने सामने,
तो 2√3 और ये क्रॉस, तो 3√3 -4 डिवाइड में यहाँ पे लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 2√3, फिर यहाँ पर 4 3√3 यहाँ पे 3√3। अब यहाँ पर लिखते हैं ऐसे 3√3 -4 बाय में 2 मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई उल्टा कर देंगे, 2√3 बाय में 3√3 प्लस में कितना कैंसिल हो गया, आपका आ गया 3√3 -4 बाय में कितना 3√3 प्लस 4। नीचे में रूट में वैल्यू नहीं छोड़ा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं कि ऊपर नीचे सेम इसी से जब मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, बस साइन को अपोजिट रखते हैं। मतलब कि हम 3√3 -4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब आपका कितना हो गया, इसका मतलब हो गया आपका इसका मतलब कितना हो गया, तो 3√3 -4 का होल स्क्वायर, 3√3 और नीचे हो गया a स्क्वायर माइनस क्लियर, समझ में आया तक? ऊपर में तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, यहाँ आप लिखेंगे 3√3 का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 इंटू 3√3 इंटू 4 और बाई में कितना लिखेंगे 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 इंटू 3 27 माइनस 16, तो ये फिर देखिए 27 प्लस 16 माइनस 2 3 जा 6 24√3 बाय में कितना 11, तो 27 प्लस 16 कितना हो गया 43, तो 43 माइनस 24√3 बाय में 11। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? इसमें आप सॉल्व करने का बस सिंपल सा तरीका है, जिस तरीके से बता रहे हैं आप वैसे सॉल्व कीजिएगा, और अगर आपको इससे भी इजी कुछ लगता है तो आप उस मेथड को भी यूज कीजिएगा। हमको फॉलो करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस हम आपको एक तरीका बता रहे हैं। समझ में आया? चलिए, इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। फाइव cos स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री, बाई में साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, यहां आप लिखेंगे 5 कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 का होल स्क्वायर, 4 सेक स्क्वायर 30, सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर, tan 45 1 का स्क्वायर। ठीक है,
इसको इस तरह से ले लेते हैं और यहाँ पे डिवाइड का साइन दे देते हैं। फिर साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर और cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा 5 इंटू 1/4 4 इंटू 4/3 -1। यहां से आ गया आपका डिवाइड 1/4 3/4। ठीक, तो यहां से आप लिख सकते हैं 5/4 16/3 1/1 और डिवाइड में आप लिख सकते हैं क्या लिखा बेटा 1+3। तो आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 12। 4 के डॉलर 12 कितने बार में 3 टाइम में, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 50 फिर 64 और -12 और ये तो आएगा आपका 4/4 कट के 1। किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड कीजिएगा तो वही नंबर आएगा। अब इस पार्ट को हटा ही दीजिए, जैसे लिखेंगे 16/1 तो 16, 25/1 तो 25, तो मतलब अब इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, जो ये आएगा वही आंसर होगा। तो अब ये कितना आया 15 + 64 79 79 -12 67/12 ये आपका आंसर होगा। आप चेक कर लोगे, समझ में आ गया, चेक तो कर ही लोगे ना। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो क्या करना है कि सॉल्व करना है वैल्यू को और सॉल्व करके चेक कर लेना कि कृष्ण वो सेट करता है। ठीक है ना, इसको तुम लोग खुद से ट्राई करोगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 बता देते हैं, 3 बताने के बाद देखते हैं तो फिर उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप इंपॉर्टेंस लगा दीजिएगा, इसका बुक होगा जहां भी है इंपॉर्टेंस लगा दो। ये सीबीएसई में बहुत पूछता है, हद से ज्यादा, मतलब समझिए ना कि 3 बार में 2 बार पूछेगा। 66% चांस है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा 3 नंबर में, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंस तुम लगा दो। हो सकता है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन इस टाइप से पूछेगा। आप क्वेश्चन बैंक उठाना, सैंपल उठाना, फिर देखना कि ऐसा क्वेश्चन रहता है। बनता कैसे है वो देख लीजिए और आप शायद एक बार में समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा हुआ हमारा tan a + b = √3, tan a - b = 1/√3। फाइंड करना है a और b। हो सकता है कि यहाँ पर साइन a + b कुछ रहेगा, cos a - b रहेगा और फिर a और b फाइंड करना है। कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे tan a + b √3। अब तुमको ये सोचना है कि tan का वैल्यू √3 कितने डिग्री पे होता है, 60 होता है ना। तो हम लिखेंगे tan a + b = √3, तो tan 60 डिग्री। कंपेयर कर लोगे दोनों तरफ, कंपेयरिंग बोथ साइड लिख दीजिएगा यहाँ पे, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो a + b आपका कितना आ गया 60 डिग्री। ये इक्वेशन हो गया आपका 1। tan a - b, तो यहाँ लिखेंगे tan, आप ऐसे नहीं लिखेगा, इसको आप नीचे लिखिएगा, ठीक है ना, हम समझाने के लिए लिखेगा। tan 1/√3, 1/√3 किसका होता है tan 30 डिग्री, यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री। फिर करेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, तो a - b आपका कितना हो गया 30, ठीक है ना। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, 1 और 2 को ऐड कर दो, 1 + 2, तो यहाँ आप लिखेंगे a + b
60 डिग्री, ए माइनस बी 30 डिग्री, ऐड कर दीजिए, कट गया 2a 90, a इक्वल टू 90/2 कितना 45, a प्लस बी 60 डिग्री है तो लिखेंगे a प्लस बी 60, तो 45 प्लस बी 60, तो b इक्वल टू कितना हो गया 15 डिग्री हो गया। समझ में आया? वैसे ही हो सकता है कि और भी वैल्यू रहेगा, आप इस तरह का वैल्यू आरएसए वाला बहुत सारा दिया हुआ, तरीका सेम रहेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ये समझ में आ जाता ना। जैसे मान लो लिखा रहेगा साइन ए प्लस बी 1 कॉस ए माइनस बी 1/2। अब बताइए ए और बी का वैल्यू कुछ नहीं, हम यहां से लिखेंगे डायरेक्ट। देखो साइन ए प्लस बी 1 कितना पे होता है साइन 90 होता है ना, मतलब ए प्लस बी आपका कितना हो गया 90। यहां से कॉस ए माइनस बी कितना डिग्री कॉस 60, ए माइनस बी आपका कितना हो गया 60। अब दोनों को ऐड कर दो, ए प्लस बी 90, ए माइनस बी 60, ऐड कर दिए, कट गया 2a बराबर 150, 2a इक्वल टू 150, a बराबर 75, b निकल जाएगा। तो ऐसा तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो तुम सॉल्व कर सकते हो ना, कि सबके लिए अलग अलग बताना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a, ट्रू है या नहीं है? नहीं दिया sin 2a बराबर 2 sin a, ट्रू व्हेन a इक्वल टू, a का वैल्यू बताना है 0 डिग्री के लिए। हाँ 0 डिग्री के लिए तो हो सकता है, क्योंकि अगर हम a की जगह पर लिखेंगे 0 डिग्री तो 2a मेरा कितना होगा 0 ही ना होगा, तो sin 2a का मतलब sin 0 डिग्री, 0 डिग्री तो 0 और 2 sin a, तो देखो ये लिखेंगे sin 0 डिग्री, ये हो गया आपका 0 और 2 sin a मतलब कि 2 into sin 0 डिग्री मतलब 2 into 0 0, तो 0 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा 2 sin a और sin 2a इक्वल हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर चॉइस है, मल्टीपल चॉइस, तो उसमें थर्ड का है तो 0 डिग्री हो जाएगा। फिर बाकी सबको सॉल्व करना, डिस्कस कर लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 2 का 1 दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये किसके बराबर है? नीचे में आपका दिया हुआ sin 60 cos 60 tan 60 और sin 30। पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 into 1/√3 हो गया, इसको ऐसे कर दो, डिवाइड का साइन देंगे 1/1 tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर, ये हो गया मेरा 2/√3 डिवाइड 1 यहाँ पर 1/3, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं क्या 2/√3 डिवाइडेड बाई ऐसे में लेंगे 3 प्लस 1, तो 2/√3 इंटू 3/, कट गया ना, और √3 से 3 कटेगा
कितनी बार में? और नहीं तो आप रेशनलाइज कर सकते हो, ऐसे कर दो 3/2√3 आया ना, इसको √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये आपका आ गया 3√3 और फिर यहाँ पर आ गया 2 × 3 कैंसिल, √3/2। √3/2 किसका वैल्यू होता है? sin 60 का होता है ना, तो इसका मतलब कि पहला ऑप्शन होगा sin 60 डिग्री। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर 45, 1 + tan स्क्वायर 45। तो ये तो आप जानते हो, देखो 1 - tan स्क्वायर 45, tan का 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 0। चलिए ये आपको समझ में आ गया कि ये ऊपर 0 होगा। 1 + tan स्क्वायर 45, देखो तो ये हो गया 1 - 1 0, 1 + 1 2, 0/2 0, और 0 किसका वैल्यू होता है? तो 0 होता है sin 90 का, है sin 90, 0 ऑप्शन ने दे दिया है, ऑप्शन 0 है ना, इसका होगा आंसर आपका डी। ठीक है, और थर्ड तो बता ही दिए कि sin 2a 0 डिग्री के लिए सेटिस्फाइड कर जाएगा, sin 2a और 2 sin a इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan 30 डिग्री, 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो लिखेंगे देखो 2 1/√3 डिवाइडेड बाय 1/1 1/√3 का होल स्क्वायर, ये हो गया 2/√3 डिवाइड बाय 1/1 1/3। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा देखो 2/√3 हुआ ना, डिवाइड कितना हुआ, एलसीएम ले लेंगे 3 यहां से, और फिर यहां लिखेंगे 3 - 1, तो 2/√3 और फिर ये जाएगा 3/2, 2 से 2 कट गया, 3/√3 मतलब √3 किसका वैल्यू होता है? tan 60 डिग्री, है ना, तो tan 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री हो गया। फिर बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। sin a + b, sin a + sin b नहीं होता, ये फॉल्स है, आप चेक करके देख लेना। द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, ये सही है। sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0, 30 डिग्री 1/2 मतलब 0.5, फिर आप sin 45 आते हैं 1/√2, 1/√2 का मतलब कितना हो गया? √2/2 मतलब वो आएगा करेगा 0.7, तो शुरू में 0 था, फिर थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाया तो 0.5 हुआ, फिर 0.7 होता है, फिर 0.87 के करीब में आता है, फिर लास्ट में 1। तो 0 से आप जैसे जैसे 90 की तरफ बढ़ते हो, अगर देखोगे ना तो कुछ ग्राफ, अगर अभी तो नहीं आपको देखिएगा, लेकिन आपको एक चीज बताते हैं, ग्राफ साइन थीटा का जो ग्राफ होता है ना, कुछ ऐसा ग्राफ होता है, ऐसे, ये 90 डिग्री मैक्सिमम कितना है, ये 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा तो साइन का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ते जाएगा। फिर 90 के बाद जैसे आगे बढ़ोगे तो फिर धीरे धीरे ये घटते जाएगा 180 तक, फिर ये घटता है ऐसे, फिर ऐसे बढ़ता है। तो 0 से 90 आपको ज्यादा नहीं सोचना, आपको बोल कहा रहा है 0 से 90, तो 0 से 90 में साइन का जो वैल्यू है वो बढ़ता है। कॉस जो होता है ना, वो कॉस का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, यहां पर रहता पहले ग्राफ, और यहां से ऐसे आता है, समझे? तो 0 से 90 में आ रहा है तो धीरे धीरे वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और फिर देखो तो ऐसे करके, ठीक। sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या sin थीटा cos थीटा सारे वैल्यू के लिए सेम होता है? नहीं। किस वैल्यू के लिए सेम होता है? sin थीटा और cos थीटा बराबर होता है किस डिग्री के लिए? 30 डिग्री।
साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री इक्वल होता है 45 डिग्री, साइन 45 और कॉस 45 इक्वल होता है, सारे के लिए नहीं। cot A is not defined for A equals to 0 degree. cot A, हाँ, जैसे मान लो कि tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री लीजिएगा तो उसका वैल्यू 0 होता है, लेकिन tan 90 डिग्री जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता, वो इनफाइनाइट होता है। सेम cot अगर आप 0 डिग्री लीजिएगा तो वो इनफाइनाइट होता है, वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको कुछ समझ में आ गया होगा, इसको आप बना लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तब तक आप इसको घर पे बनाइएगा, सारे बुक से बनाइएगा, और जितना बताए हैं एक बार घर पे जाकर जरूर इसको प्रैक्टिस कर लोगे।